मेरा मसीहा विजय हुआ है, मृत्यु का बंधन तोड़ दिया है। कब्र भी देखो खाली पड़ा है, तीसरे ही दिन यीशु जिंदा हुआ है। जिंदा हुआ है यीशु, जिंदा हुआ है यीशु, जिंदा हुआ है यीशु, जिंदा हुआ है यीशु। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 15 पद 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह के कुमारी जन्म, पाप रहित जीवन, प्रायश्चित मृत्यु एवं पुनरुत्थान अथवा जी उठना दुनिया के इतिहास में अतुल्य घटनाएं हैं। पुरुष से संबंध के बिना तुम्हारी लड़की बच्चे को जन्म देने की घटना उसके पहले या उसके बाद में हम कहीं नहीं देखते। मनुष्य शरीर में पाप रहित जीवन बिताए हुए अन्य कोई व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह के अलावा हम कहीं से भी नहीं सुनते हैं। संपूर्ण मानव जाति के वास्ते खुद को मृत्यु के लिए अर्पण किया हुआ दूसरा कोई व्यक्ति को हम इतिहास में नहीं देखते हैं। वैसे ही कब्र को खाली छोड़कर मृत्यु उपरांत स्वयं जी उठा हुआ दूसरा कोई महापुरुष के बारे में भी हम इतिहास में कहीं नहीं देखते हैं। व्यक्तिगत रूप में हो या कलीसिया के रूप में यीशु मसीह के जन्म, जीवन, जान देना एवं जी उठने की याद करनी हमारा दायित्व है और वैसे ही प्रभु से हमें मिली हुई आज्ञा भी है। प्रभु के जन्म, जीवन, जान देनी एवं जी उठने के कार्यों को प्रतीकात्मक तरीके से याद करने हेतु कलीसिया को प्रभु के द्वारा दिया गया अनुष्ठान है रोटी तोड़ने की सेवा, जिसे हम प्रभु भोज की सेवा भी कहते हैं। मत्ती अध्याय 26 से 28 तक, पहला कुरिन्थी अध्याय 11 की 24 से 26 तक यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को दिए गए दो अनुष्ठान है, जिसमें पहला बपतिस्मा है जो उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना एवं जी उठने के साथ सहभागी होने को प्रतीकात्मक रूप में सूचित करते हैं। रोमी अध्याय 6 की 3 से 5 तक। और दूसरा अनुष्ठान रोटी तोड़ना या प्रभु भोज है जो यीशु मसीह के जीवन, कष्ट, मृत्यु, गाड़ा जाना एवं जी उठना याद करने के उपलक्ष्य में किए जाते हैं। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद स्थापित यरूशलेम के स्थानीय कलीसियाओं में रोटी तोड़ने की सेवा का कार्य प्रतिदिन करते हुए वे प्रभु की याद करते थे, जो हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 की 46 में देखते हैं। परंतु पहली शताब्दी के मध्यकाल से लेकर, अर्थात जब प्रभु के प्रेरित लोग जीवित ही थे, इस सेवकाई को प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन किया करते थे करके हम प्रेरितों के काम 20 की 7 में देखते हैं। और प्रभु का आदेश यह है कि इस सेवकाई को प्रभु की कलीसिया तब तक करते रहें जब तक प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा नहीं आते। पहला कुरिन्थी 11 की 26। यीशु मसीह का प्रतीकात्मक तरीके से याद करने के लिए प्रभु के द्वारा दिया गया एकमात्र अनुष्ठान प्रभु भोज अथवा रोटी तोड़ने की सेवकाई है, जो प्रत्येक सप्ताह के पहला दिन हरेक स्थानीय कलीसियाओं में अवश्य आचरण किया जाना चाहिए। उद्धार प्राप्त तथा बपतिस्मा लिया हुआ एक विश्वासी किसी भी कारणवश यदि वह शारीरिक रूप में अस्वस्थ ना हो तो प्रभु भोज की सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि वह किसी पाप में फंसा भी हो, वचन ये सिखाता है कि वह अपने आप को जांचे और पश्चाताप करके प्रभु से मेल मिलाप करे, तत्पश्चात रोटी में से भाग ले। पहला कुरिन्थी 11 की 27 से 29 तक। वचन स्पष्ट रूप में इन बातें सिखाने पर भी सांसारिक लोगों की तरह पर्व या त्योहार के रूप में यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान को केवल साल में एक बार मनाने की कोशिश मसीही होने का दावा करने वाले लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को ना वचन से ना प्रभु से कोई संबंध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14 की 23। अर्थात प्रभु का वचन वही पालन करता है जो प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु से और पिता से उन्हें संगत
व्यक्ति है जो वचन का पालन करता है। सांसारिकता में डूबकर प्रभु की याद का बहाना करने वालों से वचन को मात्र इतना ही कहने के लिए है व्यभिचारिणी, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। याकूब 4:4। मेरे प्यारो, परमेश्वर की आराधना सांसारिकता से या भावुकता से प्रेरित होकर नहीं, वचन के अनुसार केवल सच्चाई और आत्मा से अर्पण करने के लिए प्रभु सबों की मदद और सहायता करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। जग में यीशु आया, प्रेम करना सिखाया, क्रूस पे जीवन देकर मुक्ति का मोल दिया। जग में यीशु आया, प्रेम करना सिखाया, क्रूस पे जीवन देकर मुक्ति का मोल दिया। शैतान को सिर से कुचल कर, पापों को मेरे मिटा कर,